आप लोगों को पता ही है कि अब सारे पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड हैं। और एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स का मतलब है अब आप लोगों को लंबे लंबे प्रोग्राम्स नहीं बनाने। तो इसके लिए आप लोगों को अपने कोर्स को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना होगा, लेकिन सारा पोर्शन पढ़ना होगा। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि M2 वाला जो पेपर है इसको कैसे हम लोग शॉर्ट में एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो क्वेश्चंस देख लीजिए, उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। मैं आप लोगों को अभी जो, क्योंकि पहली बार ही जब पेपर शुरू हुए हैं तो अभी ज़्यादा पेपर्स भी नहीं है हमारे पास सिर्फ लास्ट टाइम का ही पेपर अवेलेबल है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जितने सेट्स नीलेट ने करवाए हैं वो सारे सेट्स अवेलेबल है। तो मैं आपको एक सेट ओपन करके दिखाता हूं, पहले हम उस सेट को एनालिसिस कर लेते हैं, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा पेपर आएगा कैसे। M2 के पेपर में आप देख रहे होंगे कि M2 के पेपर्स की अगर हम शुरुआत करें तो इसमें दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है W3 CSS का है, जिसमें पूछा गया है कि S3 क्लास का क्या मतलब होता है। दूसरी चीज आप लोग अगला उसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि कौन सा लिस्ट टैग है इनमें से। तो आपने देखा गौर से, यहां पर आपको लिस्ट बनाने के लिए नहीं आ रहा, उसका टैग पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है कि आपसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा गया है कि HTML में है, यहाँ से बॉडी शुरू है बॉडी खत्म है, एक फॉर्म बनाया गया है और इसमें ये मैटर लिखा गया है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि ये जो बोल्ड है लाइन, ये वाली, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द नेम एट्रीब्यूट्स, इस बोल्ड लाइन में क्या इफेक्ट होगा, इसका सिर्फ आउटपुट एक तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट आप लोग इसी तरीके से गौर करिए, आपके अगले उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन आ गए हैं फंडामेंटल की, www किसने प्रपोज किया था, HTML में कौन का HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, थ्योरेटिकल है। CSS का ये पोर्शन पूछ लिया गया है कि इसमें अगर ये एस्ट्रिक लगाया जाए और यहाँ पर ये सारी दिया जाए तो एस्ट्रिक का क्या मतलब होता है। तो ये आप लोगों का सिलेक्शन के लिए है, क्लास सिलेक्शन यूज करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सिलेक्शन है। अगला आप देख पा रहे होंगे CSS में पूछा गया है कि कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये बेसिकली आप लोगों का जावा से ऐड ऑन किया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सटेंशंस पूछे गए हैं, यानी कुल मिलाकर आप लोगों को अब जैसे CSS फाइल ऐड करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% आता ही है कि अगर आपको CSS की फाइल ऐड करनी है तो कौन सी लाइन लिखेंगे लिंक करने के लिए। जैसे हम लोग एक्सटर्नल CSS लेते थे तो एक फाइल अलग से बनाते थे .css की। इसके बाद पूछा गया ब्राउजर कौन सा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके के ही हैं, क्वेश्चंस को इतने डेप्थ में नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। हाँ, जैसे कि इसमें ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसके कॉर्नर्स राउंडेड कैसे करते हैं, उसका CSS कमांड बताइए। तो आपको हर किसी के कमांड्स इनिशियल लेवल में आपको आने चाहिए। कुछ फोटोशॉप्स के भी हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि CSS में पूछा गया है कि अगर आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करना होगा तो क्या यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट या कुछ भी। इसी तरीके से अगर आप लोग और नीचे करें तो यहाँ पर और भी आगे कुछ पूछा गया है कि इसमें हैश क्या दर्शाता है। तो हमें बस हर प्रोग्राम्स में जो भी यूज कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स में आप लोगों को बेसिकली ये छोटे छोटे जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, जो टैग्स आ रहे हैं, इनका मतलब बस पता होना चाहिए कि किस टैग से क्या होता है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि बताइए किस क्लास का कौन सा है जिससे एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट बनाई जा सकती है। तो आप लोगों को मैं एक ही लाइन में टैग समझा देता हूं ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। ये भी W3 CSS के काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो हम लोगों को देखना है कि ये टैग्स कैसे यूज़ किए जाते हैं एक ही लाइन में आप लोग, और कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं है कि कुछ ज़्यादा दे दिया कि आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ रहा है। ओवरव्यू है, हर टॉपिक का एक एक लाइन्स ओवरव्यू में है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपने क्वेश्चंस, अपना ये सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से हम लोग पूरा फिनिश करेंगे। सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को पहले HTML को पूरा फिनिश करके एक में कर लेंगे, HTML5 एक में कर लेंगे, CSS कर लेंगे, फ्रेम सेट कर लेंगे, जावा कर लेंगे। बस फोटोशॉप के क्वेश्चंस तो फोटोशॉप आपने इतना कर ही लिया है कि आप लोग आराम से उसको कर पाएंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें हम लोग फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हेडर है,
उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, DIV डिविजन्स, और उसके साथ साथ एंकर टैग, इमेज, पैराग्राफ, कमेंट, टेबल टैग्स, टेबल की बॉर्डर, सेल पैडिंग, टेबल रो, टेबल हेडिंग्स, रो स्पैम, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद यहां से फॉर्म शुरू हो जाता है। फॉर्म के बाद कुछ फ्रेम्स और रीसेट बटन्स हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एक एक करके शुरू कर रहे हैं। सॉरी। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक HTML की फाइल बना लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। मैंने इस फाइल का नाम ही दे दिया revision.html। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले HTML का डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है। ये दिखाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आगे बनने वाला है ये आप लोगों का HTML है। इसके साथ साथ हर एक टैग को लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद में ये कमेंट लिखेंगे। ये सिंबल क्या शो करता है? कमेंट। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। ये लाइन क्या करेगी उसके बारे में यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको हर लाइन से उसका मतलब समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पहली लाइन हमने H1 लिखी है, इसमें बता दिया है कि ये हेडिंग है जो H1 से H6 तक जाती है। दूसरे में P में कोई पैराग्राफ लिख दिया है। यहाँ B का मतलब बोल्ड और I का मतलब इटैलिक है। दिस इज SUB का मतलब क्या है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। तो जब मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो इसका आउटपुट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये आउटपुट भी आ गया हमारे पास। अब आपको इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम करने में। अब थोड़ा सा और भी कुछ नए टैग्स ऐड कर लेते हैं। जैसे अगला टैग जो आप लोग देखने जा रहे हैं, उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग स्टाइल कैसे दिखा सकते हैं। स्टाइल का मतलब है कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ कलर, रेड, ये स्टाइल शीट्स का है, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देता हूं। तो आप लोग इसके लिए इस तरीके का टैग ऐड कर सकते हैं। यहाँ P है, P का मतलब पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया स्टाइल इक्वल टू कलर। ये उसका एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स का मतलब है उसकी स्टाइल, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज है। तो जब हम लोग प्रॉपर्टीज लिख देते हैं तो इससे क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है पैराग्राफ के अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ लिखा गया है स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, तो ये इसका कलर रेड हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ में स्टाइल लिखूं और उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे लिख दूं, तो जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। ये बेसिकली हमारा CSS का पार्ट होता है। इस तरीके से ही हम लोग CSS में दिखाते हैं कि कोई पैराग्राफ है उसका साइज कैसे बढ़ाया जाए। तो आप लोगों को ये फॉन्ट लिख देने से इसका साइज इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास हेडिंग लिख गई हमने, पैराग्राफ समझ लिया, कुछ फॉर्मेटिंग समझ ली, बोल्ड, इटैलिक। इन सभी फॉर्मेटिंग के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप लोग एक साथ सारी कुछ लिख दीजिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा और देख लीजिए, एक बार पूछ लिया गया था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक जैसा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर किया। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग खोला है टैग और स्ट्रॉन्ग बंद कर दिया है, तो ये बोल्ड का काम करेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ही है बोल्ड करेगा। अब अगर आप लोग इसको आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट चेक करते ही यहाँ पर जो लास्ट में लिखा गया है ये चीज थोड़ी मोटी हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब ही है कि ये मोटा कर देगा। अगला है हमारे पास, और ये है कोटेशंस। कोटेशंस वर्ड का मतलब होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से दिखाता है जैसे कि कोई कथन हो। ब्लॉक कोटेशन कहते हैं इसे। मैं दिखाता हूं इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे यहां पर मैं इस चीज को दिखा रहा हूं, ये ब्लॉक कोट यहां पे लिखा और उसके बाद ब्लॉक कोट यहां पे बंद कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आप लोगों का जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कैसा शिफ्ट हो जाएगा? आप लोग इसका आउटपुट देखिए, ये रहा। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग का था,
आपको हल्का सा मोटा दिख रहा होगा। ये ब्लॉक कोट आपने देखा, ये जो हमने लिखा हुआ है इसमें ये कोट जो है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। लोग जैसे कोई स्टेटमेंट नहीं देते, कथन बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा आगे करके लिखा जाता है, पैराग्राफ के साथ नहीं में लिखा जाता, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक कोटेशन। तो ब्लॉक कोटेशन वर्ड का मतलब ही है कोट कर देगा। नेक्स्ट, कमेंट आपको पता ही है, कमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को टिप्पणी करना। तो आप अगर इस चीज को कमेंट करना चाहें तो पहले एक्सक्लेमेशन लिख दीजिए और उसके आगे कुछ भी कमेंट में डाल दीजिए, 2 डैश लगाइएगा। यहां पर हमने कमेंट में लगा दिया लाइक बोल्ड, तो ये चीज वो पढ़ेगा नहीं। और ये बंद करना जरूरी है, ये लाइन अपने आप डिसेबल सी दिखेगी, हल्की सी दिखेगी डिसेबल, तो इसका मतलब ही होता है कि ये चीज स्टेटमेंट पढ़ी नहीं जाएगी। हाँ, दोनों सिमिलर हैं, स्ट्रॉन्ग बोल्ड्स लगभग बराबर है। उसमें ऐसा नहीं आता, उसमें क्वेश्चन आया कि आपके पास बोल्ड जैसा कौन सा कार्य करता है, नीचे 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग भी होगा, कुछ और भी होंगे इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर्स के लिए आपको स्टाइल शीट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा टैग डाल दिया, ये रहा, पैराग्राफ स्टाइल में लिख दिया बैकग्राउंड डैश कलर, और यहाँ पे जो भी रंग चाहिए उस कलर का नाम और अपना मैटर लिख दिया, यहाँ पर जो भी आपको मैटर लिखना है। अब इसमें क्या होगा, आपका पैराग्राफ तो ये है, मैटर तो ये है, और उसके अंदर बैकग्राउंड डैश कलर, ये इसका आप लोगों का क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी। बैकग्राउंड, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाला मतलब कि सही कमांड है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ये वाला बताना पड़ेगा। हमेशा कमांड ऐसे ही लिखा जाता है, बैकग्राउंड डैश कलर, फिर रेशियो यानी कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, और ये सेमीकोलन से बंद किया जाता है। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, तो आपको इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये रहा, देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इसका। इसी तरह टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर तो ऊपर आपने देख ही लिया था, मैंने लिख दिया था ऊपर, ये रहा टेक्स्ट कलर के लिए, यहां से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। कलर्स आप आरजीबी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बॉर्डर कलर कैसे चेंज करना है वो भी देख लीजिए। बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को यहां पर हम डाल देते हैं, ये रहा H1 स्टाइल, यहाँ बैकग्राउंड की जगह बॉर्डर लिखना है, कितने साइज का बॉर्डर देना है, सॉलिड देना है, डॉटेड देना है, और उसका कलर क्या होगा। तो आपको बॉर्डर कलर इस तरीके से आ जाएगा। इसका भी हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, ये रहा हमारे सामने बॉर्डर कलर, ये देखिए। और इनकी वैल्यूज जो है वो आरजीबी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि रेड ग्रीन ब्लू मतलब कि सही तरीका क्या है। तो आप लोग जो कलर्स होते हैं उनको आरजीबी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड कलर जो है आरजीबी, जिसमें आर इतना है, जी इतना है और बी इतना है, तो आर का कंटेंट ज्यादा है, तो ये जो चीज आप लोग इसके अंदर लिखने वाले हैं वो चीज रेड दिखने वाली है। और अगर आप लोग हेक्साडेसिमल कोड जो होता है कलर का वैसा लिखना चाहते हैं तो वैसा भी लिख सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल कोड गूगल से सर्च करना पड़ेगा, और ये कलर कोड होता है, हैश करके याद रखिए शुरू होता है, ये भी याद रखिएगा। तो उसमें क्वेश्चंस में आ सकता है कि ये इनमें से कौन सा पैटर्न या कौन सा कलर फॉर्मेट सही है। तो हम लोगों ने इस तरीके से दोनों कलर्स, दोनों ही तरीके से हम लोगों ने कलर्स देकर देख लिए। तो एक ही लाइन में आपको ये भी दिख गया होगा, ये देखिए यहाँ रेड पोर्शन ज्यादा आ रहा है, ये रेड का ही है। तो मैं अगर इसका पोर्शन कम कर दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ 99 कर दिया और इधर मैंने कर दिया, और 255 से ज्यादा नहीं रखिएगा, ये मैक्सिमम होता है किसी भी कलर्स के जो ग्रेन्स होते हैं। ये देखिए अब आर जी ज्यादा हो गया ना, तो जी का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रीन, तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। दोनों मिला के लिखेंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है वो आ जाएगा। हाँ तो वो भी है, वो तो कलर्स के नाम अगर आपको पता है तो वो तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी में भी कलर कोड कॉम्बिनेशन तरीका यही है।
अब एक और अगला है, वो है हाइपरलिंक कैसे किया जाता है। तो हाइपरलिंक के लिए आपको पता ही है कि आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ का हाइपरलिंक करना है तो उसके लिए एक एंकर कमांड का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और टाइप कर दीजिए, ये रहा एंकर HREF, और यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में URL लिखा है। तो URL का मतलब है कोई वेबसाइट जो आपको खोलनी है उसका URL टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जानबूझ के कोई वेबसाइट ढूंढ लेता हूँ और उसका URL यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने इस URL की जगह कोई भी URL डाल दीजिए, कोई अपना लोकल पेज का डाल दीजिए। आपके डी ड्राइव में कोई HTML फाइल पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, उसका URL डाल दीजिए। अब मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगा तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए लिंक टेक्स्ट ऑप्शन एक आ जाएगा, और लिंक टेक्स्ट के ऊपर माउस रखते ही एक हाथ बन रहा है। जैसे ही मैं इस हाथ के ऊपर क्लिक करूंगा वो पर्टिकुलर पेज ऐसे ओपन हो जाएगा जिसका URL हम लोगों ने यहाँ से दे रखा था। आगे सभी को समझ में? तो आप इस तरीके से URL भी डाल सकते हैं। और URL में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसमें ये पिछला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अगर अभी जो मैं URL डालूंगा उस URL में क्या होगा, वो उसी पेज पर खुल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि URL डिफरेंट पेज पे खुले। तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब होता है जब अब मैं इस वाले बटन को क्लिक करूंगा तो एक फ्रेश टैब ओपन होगा और उस फ्रेश टैब में जाकर वो खुलेगा। क्लियर हो गया? तो ये है इसका एक पूरा मतलब। देखिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। अब मैं URL पे क्लिक करने जा रहा हूँ लिंक टेक्स्ट पर। तो जैसे ही मैं यहाँ URL पर लिंक टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा आपको दिखाई देगा, क्लिक करते ही इस पर नहीं खुला, उसके बगल में एक फ्रेश टैब जनरेट हुआ और ऊपर देखिए फ्रेश टैब में जाकर ये पर्टिकुलर खुल गया। तो इस तरीके से आप लोग इसका लिंक भी अपना चेंज कर सकते हैं, यानी कि हाइपर लिंक वगैरह का कलर्स इस तरह कर सकते हैं। एक और छोटा सा है, वो है इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए टैग क्या था, कोई बता सकता है? हाँ, इमेज SRC आपको लिखना है, और उसके लिए मैं इसी में एक और डाल देता हूँ, ये रहा इमेज SRC। लेकिन आपको उसका पूरा पाथ बताना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर ये इमेज SRC ये लिखा हुआ है, ये पाथ आपका सही है तो ठीक, नहीं तो आप लोग यहाँ पे पूरा पाथ दीजिए कि कौन सी फाइल का आपको इमेज पड़ी हुई है। तो मेरे पास डी ड्राइव में जहाँ तक है ये फाइल पड़ी होगी और मैंने इसको रीलोड कर दिया, तो आपको यहाँ पे अगर फाइल पड़ी हुई है देखिए यहाँ पर फाइल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग SRC कमांड का इस्तेमाल कर पाएंगे इमेज SRC से। नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड इमेज कैसे डालनी है। बैकग्राउंड इमेज के लिए वही बैकग्राउंड वाला एक पूरा ऑप्शन है, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, और बॉडी बैकग्राउंड भी आप लोग डाल सकते हैं। उसके लिए आपको बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर किसी के पीछे डालनी है पैराग्राफ वगैरह में तो आप लोग इस तरह का कमांड यूज करेंगे, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड डैश इमेज। तो आप लोगों अभी ऊपर देखिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर लिखा था, तो पैराग्राफ का पीछे का कलर चेंज हो गया था। अगर बैकग्राउंड डैश इमेज लिखेंगे और उस पूरी इमेज का नाम बता देंगे डी ड्राइव में जो भी पड़ी हुई है, तो उस पैराग्राफ के पीछे आप लोगों की इमेजेस आ जाएगी इस तरीके से। और अगर आपको बॉडी के अंदर डालना है तो ये चीज, ये कमांड ऊपर बॉडी वाले टैग में डाल दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि बॉडी में डालने का मतलब होगा कि पूरे पूरे पेज में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका है। एक और देख लेते हैं छोटा सा, टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा है, आप उसी को इसमें ही ऐड कर दीजिए कि हमें टेबल टैग देखना है। तो टेबल टैग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेबल लिखा और टेबल बंद कर दिया। तो यहाँ से टेबल टैग शुरू हुआ, टेबल की रो आई, एक रो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी रो यहाँ से यहाँ तक है। आपका टेबल बन के तैयार हो गया। आप इसका आउटपुट यहाँ पर देख पाएंगे, नीचे देखिए टेबल आ गया, लेकिन टेबल में आउटसाइड बॉर्डर्स नहीं आए, बिकॉज टेबल में सिर्फ टेबल ही टेबल दे दिया गया। तो टेबल के बॉर्डर्स बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें टेबल्स बॉर्डर इक्वल टू सम लिखना पड़ेगा कि हाँ टेबल्स के हमें बॉर्डर्स भी चाहिए। तो टेबल्स की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जाइए, यहाँ डाल दीजिए बॉर्डर, और बॉर्डर का एक या दो जो भी बॉर्डर साइज चाहिए वो आप लोग यहाँ पर रीलोड करेंगे तो देखिए इसमें बॉर्डर भी आ गया। क्लियर हो गया सभी को? तो ये चीज हम लोगों ने एक झटके में इतनी सारी कवर कर ली।
तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा पूरा का पूरा। ये वाली लाइंस हम लोगों ने पूरी कर ली है। स्ट्राइक थ्रू भी देख लीजिएगा, एस लिखिएगा वो कट जाएगा। एंकर कमांड, इमेज कमांड, पैराग्राफ, कमेंट्स, ये भी आ गया। टेबल वाला ऑप्शन आ गया। अभी हम लोग सेल पैडिंग अगले वाले टॉपिक में पूरा कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट वाले टॉपिक में ये पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, इस तरीके से एक पूरी फाइल बना लीजिए और इस फाइल का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और पेन से इसके साइड में लिखते चलिए, ये है, ये है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक ये रख लीजिए और इसी का आउटपुट यहाँ पे रख लीजिए, दोनों फाइलों को। जो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो पूरी कहानी देखने की जरूरत नहीं है, जो 3-4 वीडियो का एक्सप्लेनेशन है वो पूरा एक इसी में आ जाएगा। एक और ऐसी फाइल में बना दूंगा तो आप लोगों का क्या होगा, पूरा HTML खत्म। उसके बाद फिर इसी तरह से 2 फाइलें और, CSS खत्म। बस रिवीजन करते समय ये दी इंपॉर्टेंट है और इसी में से सब फंस भी जाएगा। अब इसके बाद जब आप लोग पेपर सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यही सब तो था। चलिए इसको रिवाइज कर डालिए।